हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय गर्ग नॉलेज मित्रा के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हुमायूं के साथ रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर हम हुमायूं के साथ रिलेटेड सभी अदर फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम हुमायूं की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। हुमायूं हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक था जिसने दिल्ली की गद्दी पर दो बार ही राज किया है। सबसे पहले वह 1530 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होता है और 10 वर्ष तक शासन करता है। उसके बाद वह 1555 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होता है और मात्र 1 वर्ष तक शासन करता है और 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था, पर हुमायूं का जो पुत्र है अकबर, उसका पूरा नाम जहरुद्दीन अकबर था। हुमायूं 1530 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठता है आगरा में 1530 ईस्वी में हुमायूं राजगद्दी पर बैठता है। 1530 ईस्वी में ही बाबर की मृत्यु होती है और मात्र 3 दिनों के बाद ही हुमायूं को राजगद्दी मिल जाती है। इससे पहले वह बदख्शां प्रदेश का सूबेदार था। बाबर के समय में हुमायूं बदख्शां प्रदेश का सूबेदार था। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम है और हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर है। हुमायूं पर एक बुक लिखी गई है, हुमायूंनामा। उसका नाम है वह बुक उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हुमायूंनामा किसने लिखा? उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने एक दीनपनाह पुस्तकालय की स्थापना की थी 1533 ईस्वी में और 3 साल बाद 1556 ईस्वी में इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मौत हो जाती है। 1533 ईस्वी में दीनपनाह पुस्तकालय की स्थापना और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर हुमायूं की मौत हो जाती है। हुमायूं ज्योतिष विद्या पर बहुत यकीन करता था। इसी के कारण वह सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं ज्योतिष विद्या पर बहुत यकीन करता था और इसी के कारण वह सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। 1539 ईस्वी में हुमायूं चौसा का युद्ध लड़ता है शेर खां के खिलाफ। इसमें हुमायूं बुरी तरह हार जाता है। 1539 में हुमायूं चौसा का युद्ध लड़ता है शेर खां के खिलाफ और हुमायूं इसी युद्ध में बुरी तरह से हार जाता है। 1540 ईस्वी में वह कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ता है शेर खां के खिलाफ। इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हो जाती है और इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत देश को छोड़कर चला जाता है और 15 वर्ष तक सिंध के इलाके में भटकता रहता है और फिर 15 वर्ष बाद 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़कर दोबारा से गद्दी प्राप्त करता है। देखिए 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ता है। उस वक्त दिल्ली का शासक कौन होता है? सिकंदर सूरी। ठीक है, यह उसके बाद हुमायूं की इस युद्ध में हुमायूं की जीत होती है और हुमायूं को दोबारा से गद्दी मिल जाती है। हुमायूं ने दिल्ली पर 2 बार शासन किया। हुमायूं दिल्ली पर 2 बार शासन करता है, यह हमने डिस्कस कर लिया। कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध भाग गया। जो दूसरा युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, उस युद्ध के बाद हुमायूं 15 वर्ष के लिए दिल्ली भारतवर्ष को छोड़कर चला जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का जो मकबरा वह दिल्ली में है। शेर खान ने चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। हमने देखा कि यहाँ पर 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था जो कि हुमायूं ने शेर खान के खिलाफ लड़ा था। उस युद्ध के बाद जो था शेर खान है, उसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर ली। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं के शासनकाल में हुआ। दिल्ली में जो पुराना किला बना है उसका निर्माण हुमायूं के शासनकाल में हुआ, पर उसका निर्माण करवाया किसने? शेरशाह सूरी ने। देखिए दिल्ली में हुमायूं के शासनकाल में पुराना किला का निर्माण होता है और उसका निर्माण कौन करवाता है? शेरशाह सूरी। कानून हुमायूं पुस्तक भी लिखी गई है, खवांद मीर। जो सी कानून हुमायूं पुस्तक है वह खवांद मीर ने लिखी है। कुछ अदर फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। हुमायूं ने खवांद मीर को अमीर अखबार की उपाधि दी थी। खवांद मीर को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि दी थी। मुगल चित्रकला की आधारशिला हुमायूं के समय में ही रखी गई थी। जो सी मुगल चित्रकला है उसकी आधारशिला हुमायूं के समय में रखी गई थी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया। जो यहाँ हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है वह फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। गुजरात पर प्रथम सफल सैनिक अभियान। हुमायूं
गुजरात पर प्रथम सफल सैनिक अभियान करता है, बंगाल पर प्रथम सैन्य अभियान करता है। बंगाल पर प्रथम सैन्य अभियान और गुजरात पर प्रथम सफल सैनिक अभियान करता है। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, मिर्जा अस्करी, मिर्जा हिंदाल। चचेरा भाई था मिर्जा सुलेमान। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, मिर्जा अस्करी, मिर्जा हिंदाल और एक चचेरा भाई था मिर्जा सुलेमान। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। हुमायूं का दूसरा नाम नसरुद्दीन हुमायूं था। 1530 ईस्वी में आगरा में राजगद्दी पर बैठता और इससे पहले वह बदिख्शा प्रदेश का सूबेदार था। पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम, पुत्र का नाम अकबर। हुमायूंनामा किसने लिखी है? उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने दीपना पुस्तकालय की स्थापना की और इसी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है। ज्योतिष विद्या पर यकीन करता था और 7 दिन अलग अलग के रंग के कपड़े पहनता था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, 1555 ईस्वी में सरहंद का युद्ध। चौसा युद्ध में हार, कन्नौज के युद्ध में भी हार और 1555 ईस्वी के युद्ध में हुमायूं की जीत होती है। तो उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और शेर खान ने शेरशाह सूरी की उपाधि चौसा के युद्ध में धारण की थी। दिल्ली में पुराना किला हुमायूं के समय में, बट बनवाया किसने था? शेरशाह सूरी ने। कानून हुमायूं ख्वादमीर ने लिखी है और इसी को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि दी है। मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी जाती है हुमायूं के समय में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया है। फारसी कला का, जो कि फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। हुमायूं का मकबरा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। प्रथम सैनिक अभियान, सफल सैनिक अभियान गुजरात में करता है हुमायूं। बंगाल पर प्रथम सैन्य अभियान करता है। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, मिर्जा अस्करी, मिर्जा हिंदाल और एक चचेरा भाई था मिर्जा सुलेमान। तो आइए फ्रेंड्स हुमायूं की स्टोरी को डिस्कस करते हैं। हुमायूं एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। हुमायूं एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था और इसी के कारण वह जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा। हुमायूं के 4 भाई थे। हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक था, प्रथम और अंतिम मुगल शासक था जिसने अपने राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। ना इससे पहले किसी ने अपने राज को बांटा और ना ही इसके बाद किसी अपने राज को बांटा। देखो, लेनपुल ने कहा है जीवन भर ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर मर गया। एक प्रमुख इतिहासकार हुए हैं लेनपुल, उन्होंने कहा है हुमायूं है जो वो जीवन भर ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर मर गया। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर ठोकर खाने से हो गई थी। हुमायूं ने कामरान को काबुल और कंधार का इलाका दे दिया था और मिर्जा अस्करी को संभल का इलाका दे दिया था और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ का इलाका दे दिया था और मिर्जा सुलेमान को बदिख्शा का इलाका दे दिया था। और इसी के कारण ही हुमायूं का जो सा राज है वह कमजोर हो जाता है। ठीक है ना? अब इसी को हुमायूं की पहली गलती बताया गया है कि उसने अपने राज को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इसी बात को हुमायूं की पहली गलती बताया गया। और हुमायूं ने दूसरी गलती कब की? हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कलिंजर पर हमला कर दिया था और जहाँ जो कि रुद्रदेव का, और वहां का राजा था रुद्रदेव। रुद्रदेव समर्पण कर लेता है और हुमायूं उसका राज वापस कर देता है। इसी को हुमायूं की दूसरी गलती बताया गया है। हुमायूं की तीसरी गलती 1532 ईस्वी में चुनार की घेराबंदी। 1532 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी एक दुर्ग में था, चुनार दुर्ग में, उसकी घेराबंदी कर लेता है और 4 महीने तक वह उसकी घेराबंदी करता है और शेरशाह सूरी उसके आगे आत्मसमर्पण कर देता है और हुमायूं को उस पर दया आ जाती है, वह उसका शासन वापस कर देता है। प्रथम शासक जिसने अपने राज को अपने भाइयों में बांटा, प्रथम और अंतिम शासक, ये हमने डिस्कस कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में बुरी तरह हार होती है और कहा जाता है कि इस युद्ध में वह हारने के बाद घोड़े के साथ ही नदी में कूद जाता है और एक निजाम भिश्ती है वह हुमायूं की जान बचाते हैं और बाद में इसी निजाम भिश्ती को
जब हुमायूं 1555 ईस्वी में बादशाह दोबारा से बादशाह बन जाता है, आधे दिन के लिए वह बादशाह बना देता है और आधे दिन में ही निजाम भिश्ती चमड़े के सिक्के चला देते हैं। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की बहुत बुरी तरह से हार होती है। उस हार को वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह 1540 ईस्वी में फिर से वह शेर खां पर आक्रमण करता है। फिर से वह बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध होता है। इस बार भी हुमायूं की हार होती है और हुमायूं भाग जाता है और इस युद्ध में हार के बाद शेरशाह सूरी को दिल्ली की राजगद्दी मिल जाती है। शेरशाह सूरी को हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज की इस वीडियो में सिर्फ हमने हुमायूं के साथ रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो हमने तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम हुमायूं के पुत्र अकबर के साथ रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।